हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग हिंदी में 70 में 70 ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश लिया हूँ। इसका आपको कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी कैसे करना है, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, देखो सबसे पहले हिंदी का जो रहता है ना वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ से देख सकते हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो दिया रहता है ना, वो आप लोग को अभी तो 7 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 7 नंबर में। ठीक है, ये देखिए आप लोग को यहाँ पर 6 नंबर दिया, लेकिन अभी क्या हुआ है कि इसको 2025 में 7 नंबर कर दिया है। जो गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या और एक क्वेश्चन लिखने के लिए आ रहा है, उसको क्या किया है 7 नंबर में कर दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि अगर ऐसा दिया रहेगा आप लोगों को गद्यांश, ठीक है ना, और उसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंडरलाइन किया रहेगा, तो आप लोगों को उसका संदर्भ कैसे लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, ठीक है ना, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। देखो जैसे कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसको आप लोग लिख करके तैयार भी कर लेना। ठीक है ना, दिया कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति की ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रति दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखना है आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों को गद्यांश को अच्छे से समझना होगा, रीड करना पड़ेगा कि 21 चैप्टर से है और लेखक का क्या नाम है। ठीक है, तो देखो मैंने उसको अच्छे पहले रीड किया, उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो इसमें इसका संदर्भ आप लोग कैसे लिखोगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखो यहाँ से ये आया हिंदी, तो इसको भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो आप लोग भी वैसे ही सेम लिखना है। ठीक है, और गद्य खंड है उसको ब्लैक पेन से, और जो लेखक का नाम पाठ का नाम है वो भी मैं ब्लैक पेन से लिखा हूँ, और लेखक का नाम को भी मैं ब्लैक पेन से ही लिखा हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो अच्छा होता है और एग्जामिनर पर आप लोग को अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और एग्जामिनर आप लोग को एक भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब क्या होता है ये आप लोग पहले समझ लो। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है कि ये जो रेखा खींचा गया है ना, जितना तक रेखा खींचा गया है यहाँ से तो यहाँ तक पूरा गद्यांश है। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा व्याख्या नहीं करना है। ठीक है, जितना रेखा खींचा गया और जितना पूछा है, देखो प्रश्न में खुद स्पष्ट कर देता है गद्यांश के रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए या फिर व्याख्या कीजिए, जो भी मतलब। ठीक है, व्याख्या करना और भाव स्पष्ट करना एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक रेखा किया गया। और एक बात और बता दूं गाइज, आप लोग को मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम में आप लोग को ज़्यादा व्याख्या करने के लिए नहीं आएगा, छोटा दिया रहेगा। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक ही दिया है कि इतना ही करना है, बस आप लोग को इतना ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी आप लोग को 2 ही नंबर मिलेगा। ठीक है ना, और यहाँ से देखिए अथवा में दिया है ना, अथवा में भी यहाँ से लेकर करें समाज में आकर्षित होते हैं यहीं तक दिया है। ठीक है, तो आप लोग को इतना ही बस करना है। तो इसी प्रकार से मान लो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से दिया है किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और ठीक है, और यदि अच्छी होगी तो सहारा, बस सहारा तक ही आया है, इतने तक है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे करोगे, तो देखो इसका हम लोग व्याख्या किए हैं। देखो कैसे, एक मिनट गाइस, ये फ्लैक्स थोड़ा बंद हो गया था। देखिए कैसे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और नीचे आप लोग को ब्लैक पेन से
अंडरलाइन कर देना। उसके बाद से लिखेंगे शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुछ संगति किसी युवा की मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगति में पड़ मनुष्य का पतन होने लगता है और वह प्रतिदिन गलत मार्ग पर चलने लगता है। ठीक है, इसकी विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए सहारा होती है। ठीक है, और उसके बाद से देखिए इसी टाइप से आप लोग को एक प्रश्न भी आएगा, जैसा कि गद्यांश दिया रहेगा ना, उसी के आधार पर आप लोग को एक प्रश्न आएगा। तो मान लो कि इस गद्यांश से एक प्रश्न है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में युवा पुरुष की बुरी संगति उसी अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होती तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये अगला गद्यांश है जो कि आप लोगों को दिया है, इतना दिया। ठीक है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गद्यांश दिया है, यहाँ तक। ठीक है, लेकिन लाइन कितना किया गया है, यहाँ से लेकर के बस इतना लाइन किया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखो यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। ठीक है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त है। ठीक है, चित्त का साथ ढूंढता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यह कोई बात नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आकर्षित होते हैं, अंडरलाइन किया गया है। इसको भी आप लोग को कैसे व्याख्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक देखो हिंदी के गद्यखंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। देखो ये भी मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। और एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में हो, ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं ये जो क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर पहला है मित्रता, वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी का। ठीक है, उससे आप लोगों को हर साल उसी से एक ना एक तो आप लोगों को गद्यांश आता ही आता है। तो उस चैप्टर का आप लोगों को अच्छे से तैयार करना। ठीक है, उसके बाद देखें लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, नहीं है अनेक स्वभाव एक जैसा हो और उनकी रुचियां समान हो, परंतु भिन्न स्वभाव के लोग में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर तथा निर्बल शक्तिशाली की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, होते हैं। देखो निर्धन क्या होता है, निर्धन धनी की ओर यानी कि जो लोग गरीब हैं, ठीक है, और वो लोग जैसे यहाँ से मान लो ये दिया है कि निर्बल यानी कि जो कमज़ोर है वो शक्तिशाली लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी टाइप से इसी गद्यांश के आधार पर एक प्रश्न है, क्या देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ये प्रश्न है। तो आप लोग को उत्तर में लिखना है विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर व्यक्ति आकर्षित होते हैं। आशा यह है कि व्यक्ति में जो गुण न होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में दिखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को लिख लेना और तैयार कर लेना है। ठीक है, ये जो दो गद्यांश मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस साल बोर्ड एग्जाम में यानी कि समझ लो 90% चांस है कि ये आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसको लिख करके अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।